हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग किसी भी संख्या की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालना सीखेंगे। हम लोगों को पता है कि 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी एक अंक की होती हैं। ठीक है, एक और अंक होता है जो जीरो होता है। ठीक है, इस जीरो को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इस जीरो की अकेले की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जब ये जीरो किसी अंक के साथ आता है तभी उसकी वैल्यू जोड़ी जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर देख लेंगे एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। ये तो बहुत सरल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। यहाँ पर ये जो 2 अंक की संख्या है, इस 2 अंक की संख्या को कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटी होगी। इस साइड हम लोग छोटी संख्या रखेंगे, इस साइड हम लोग बड़ी संख्या रखेंगे। ठीक है, तो 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कहाँ से शुरुआत होगी, जीरो शुरुआत होगी। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखना। जब छोटी संख्या की बात होगी तो जीरो से शुरुआत होगी, और जब बड़ी संख्या की बात होगी तो 9 से शुरुआत होगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ठीक है, तो 2 अंक थे, यानी कि एक अंक ये हो गया, एक अंक और आएगा। वो अंक कौन सा आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी आ गई 10, क्या हो गई, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या की बात अगर बात करेंगे तो क्या होगा, सारी संख्याएं 9 की ही होंगी। ठीक है, तो ये आपके सामने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। इसी तरीके से 3 अंकों की निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जीरो से बात होगी। ठीक है, फिर जीरो आएगा, जो बचा हुआ अंक है वो 1 आएगा। ये आपके सामने 3 अंकों की छोटी संख्या आ गई। ठीक है, अब हम लोग बड़ी संख्या की बात करेंगे तो बड़ी संख्या में हमेशा 9 की ही संख्याएं रहेंगी, तो 9 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो अब चौथी संख्या की बात कर लेते हैं। चौथी संख्या में क्या है, इसी तरीके से फिर से 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, और लास्ट वाला जो अंक बचा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 1 2 3 4, तो ये छोटी संख्या हो गई। 9 वाली देखेंगे, 9 9 और 9 और 9। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की। 5 अंकों की देखेंगे, 1 2 3 4, और बचा हुआ एक अंक है वो 1 रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करेंगे 1 2 3 4 और 5। ये आपकी 5 अंकों की बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, इसी तरीके से 6 अंकों की भी निकाल सकते हैं, 7 की भी, 8 की भी। ठीक है, 8 और 9 जो है आप कमेंट में बताइए क्या होगी। तो 6 अंकों की देखेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिए। अब यहाँ पर 9 की भी बात होगी, यानी कि बड़ी संख्या की, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब 7 अंकों की निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जो बचा हुआ अंक है वो 1 आएगा। ठीक है, अब बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं, 9 9 9 9, फिर से 9, फिर से 9। ठीक है, ये आपके सामने 9 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6, एक और, सॉरी, 9। ठीक है, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। ये वाले आप खुद बताना क्या होगा इसका। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की है, एक बात और ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछ दे और बहस कर जाए कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी जगह पे क्या करूँ, माइनस के 99 कर दूँ। ठीक है, अब बताइए कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। सीधी सी बात है कि अगर प्लस का है और माइनस से कंपैरिजन किया जा रहा है तो फिर क्या होगा, वो माइनस की छोटी होगी और प्लस की क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका कंपैरिजन हम लोग क्या करेंगे कि माइनस के 10 से करेंगे। अब बताइए कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात बस इतना याद रखना, जो बड़ी आपको दिख रही है वही छोटी होगी। ठीक है, अगर माइनस माइनस लगे हुए हैं, और जो छोटी दिख रही है वही आपके सामने बड़ी होगी। ये बात अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन चारों की अगर बात कर ली जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है वो तो ये हो गई। ठीक है, उससे छोटी संख्या ये हो गई, उससे छोटी संख्या ये हो गई, और सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है, माइनस के 99 अगर चारों हम कंपेरिजन करेंगे तो सबसे छोटी संख्या माइनस के 99 ही होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।